नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं राज सर आपके बीच में एक नए वीडियो के साथ फिर उपस्थित हूँ। और प्यारे बच्चों, जो आज का हमारा वीडियो है यह आपका ब्लड रिलेशन है। और ब्लड रिलेशन का क्या है, सेकेंड पार्ट है। कैसा है बच्चों? ठीक है, ये सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मैंने बना दिया है, उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, उसमें बेसिक मैंने कॉन्सेप्ट को बताया हुआ है कि कैसे कैसे हल करते हैं, उसका क्या कॉन्सेप्ट होता है। और कुछ प्रैक्टिस के लिए मैं 3-4 प्रश्न लाया हूँ। अब बस उसको आप देख लीजिएगा, सारा दिन मामला क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। ये क्वेश्चन कर रहा है कि रमेश की पुत्री, रमेश नाम के कोई पुरुष है, कोई व्यक्ति है, रमेश की पुत्री, मतलब रमेश की पुत्री मेरे पुत्र के, किसके पुत्र के? मेरे पुत्र के चाचा की बहन या बहन, जिसको हम लोग सिस्टर बोलते हैं, बहन वही करा बहन है। तो रमेश रमेश का मुझसे क्या संबंध है? ठीक है, तो आप एक एक चीज को जब ऐसे सवाल जब आ जाए परीक्षा में, अगर आप तेजी के साथ पढ़ेंगे और पूरा पढ़ने का प्रयास करेंगे, कुछ नहीं समझ में आएगा। आप एक एक चीज को तोड़ तोड़ करके आराम से करेंगे। देखिए कैसे होता है। आप कह रहा है कि पहले सिर्फ इतना पढ़िए, रमेश की पुत्री, तो रमेश ऊपर लिख देंगे और पुत्री कहाँ जाएगी? नीचे। इसलिए हो जाएगा क्योंकि रमेश के पिताजी हैं और उनकी पुत्री के बारे में नाम नहीं दिया हुआ, क्या नाम है, गीता है, सीता है, कुछ नाम नहीं है। बस कह रहा है कि रमेश की पुत्री, तो रमेश की पुत्री मैंने यहाँ पे ऐसे बना दिया, रमेश की पुत्री। पुत्री है तो नीचे आएगा और पिताजी है तो ऊपर रहेंगे रमेश। ठीक है, पहले इतना बना लिए, इतना क्लियर हो गया होगा। फिर कह रहा है कि जो पुत्री है, रमेश की जो पुत्री है, मेरे पुत्र के चाचा, मेरे पुत्र के चाचा। तो यहाँ पर आप अपने आप को स्वयं मान लीजिए, मैं या स्वयं या मेरे, जो भी कह लीजिए। तो ये कह रहा है कि मेरे पुत्र के, अब बताइए मैं हूं तो मेरा पुत्र कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? निश्चित बात है कि पुत्र का संबंध क्या हो जाएगा? नीचे वाली पीढ़ियां जाएंगी। ठीक है, तो मेरे पुत्र के, यानी मैं स्वयं यहाँ पर हो गया, इसके बाद क्या हो जाएगा? इधर जाएंगे पुत्र, यानी मेरे पुत्र के, नीचे मैंने इंडिकेट किया हुआ है, मेरे पुत्र के चाचा। अब पुत्र का चाचा मतलब बड़ा हुआ, एक पीढ़ी कहाँ भाग जाएगी? ऊपर चली जाएगी। मेरे पुत्र के चाचा, तो चाचा यानी कहाँ चले जाएंगे? ऊपर चले जाएंगे। मेरे पुत्र के चाचा, चाचा कह रहा था यानी कि चाचा मतलब ये मैं, मेरा मतलब भाई हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि मैं कहा गया मेरे पुत्र के चाचा, चाचा मतलब यहाँ चले आए, चाचा की बहन, तो यहाँ से एक पुत्र के क्या हो गए? नाम हम नहीं दिया, ABCD कुछ भी इस तरीके से समझ लीजिए, कुछ दिया नहीं, मैंने डॉटेड ऐसे ऐसे मान लिया। क्या है कि मेरे पुत्र के चाचा की क्या है? बहन है या बहन है? ये क्या हो गई? ये बहन हो गई। मेरे पुत्र के ये चाचा होगा क्योंकि इनके समकक्ष हो जाएंगे, भाई बहन वाले एक समकक्ष एक वर्ग में हो जाते हैं। तो इनकी क्या है? ये बहन है। ये जो रमेश की तो पुत्री है, यह जो बच्चा है यह रमेश की पुत्री है, लेकिन ये क्या कर रहा है कि ये और क्या रिलेशन में आती है कि मेरे बड़े पुत्र के या मेरे पुत्र के चाचा की बहन है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि मुझसे क्या संबंध होगा? रमेश का यानी इनका इससे क्या संबंध हो जाएगा? तो ये समझिए कि मैं हो गया, तो ये मेरा क्या हो गया? भाई हो गया। पहले सबके संबंध को जान जाइए। नीचे वाला जो ये नीचे वाला हो जाएगा, इसका ये बेटा हो जाएगा, मैं या मेरा का नीचे वाला बेटा हो जाएगा। ये जो कुछ दिया नहीं है, कोई नाम नहीं दिया है, ये इसका भाई हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? भाई हो जाएगा। तो भाई की बहन है तो मेरी भी बहन हो जाएगी। अगर यहाँ से देखेंगे रिलेशन, ये मेरा भाई है और मेरे भाई की ये बहन है। यहाँ पे बहन, पुत्री तो इसकी है, रमेश की है, तो ये मेरी भी क्या हो जाएगी? बहन हो जाएगी। और ये क्या है? ये रमेश हो गए, और रमेश की पुत्री है, ये रमेश की क्या है? पुत्री है। तो ये रमेश की पुत्री हो जाएंगी। तो फिर ये देखिए ये क्या हो जाएंगे? इनकी पुत्री हो गई। और यहाँ से फिर ये कह रहा है कि इनका, रमेश का इसमें क्या संबंध है? तो ये मेरा पुत्र है, तो ये रमेश से जब यहाँ का देखेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा? ये पिता का संबंध आ जाएगा। रमेश भाई, ये पुत्री होगी तो बहन हो गई, बहन के पापा, बहन का पापा मतलब मेरा भी तो पापा हुआ। पहले इसको इस समझ को समझिए कि इस यहाँ मैं से ये पुत्री क्या लगती है? भाई की ही बहन है, मेरे भाई की बहन, तो मेरी भी बहन हुई। अब बहन के मेरे पापा, तो यानी कि मेरे भी पापा होंगे। तो वही कह रहा है कि रमेश का मुझसे क्या संबंध है? रमेश का मुझसे क्या संबंध है? तो मेरे पिताजी का ही संबंध है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। तो किसका संबंध हो जाएगा? पिता का संबंध। रमेश क्या लगेंगे? इस व्यक्ति के यहाँ से पिता लगेंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? आइए दूसरा देखिए, यदि
यदि ए बी के पुत्र का भाई है, यदि ए बी के पुत्र का भाई है तो ए का बी से क्या संबंध है। ठीक है, जल्दी से नहीं पढ़ना है, आराम से पढ़ना है ऐसे सवाल। फिर पढ़िए, ए बी के पुत्र का भाई है, कोई है भाई साहब? ए यहाँ पर देख लीजिए, कोई है? यहाँ पर मैंने लिख दिया, अपने मन से लिख दिया ए। जो पूछ रहा है पहले उसको लिखिए। कह रहा है कि ए बी के पुत्र का भाई है, तो बी के पुत्र का यानी बी पिताजी हो जाएंगे और उसके पुत्र का भाई है। कौन भाई है? ए भाई है, तो बी ऊपर चलेंगे, पिता का रोल अदा करेंगे। बी के पुत्र का भाई है तो बी के पुत्र का, बी मतलब पापा हो जाएंगे। बी के पुत्र, पुत्र यानी इधर पुत्र आगे कोई भी होगा, ऐसे डॉट समझ जाइए कि बी के पुत्र का, बी के पुत्र का, बी के पुत्र का भाई है, यानी जो ए था वही ए था, तो भाई यानी एक समान वाले जनरेशन में आ जाएंगे, एक जैसे रिलेशन में आ जाएंगे। तो ए, यहाँ देखिए ए, फिर से देख लीजिए, ए यही ए बी के पुत्र का भाई है, तो बी के पुत्र का भाई है, ऐसे देखिए बराबर बराबर भाई हो जाएंगे, भाई बहन होते हैं ना। तो वही कह रहा है कि ए बी के पुत्र का भाई है। ठीक है, बी का पुत्र का भाई है, बना दिए। तो ए का बी से क्या संबंध है, तो वही पूछ रहा है कि ए का बी से क्या संबंध है। ठीक है भाई, बी के पुत्र का भाई है, तो दोनों भाई भाई हो गए, ये पिताजी हो गए। लेकिन किसका संबंध पूछ रहा है कि ए का बी से क्या संबंध है। ए का बी से क्या संबंध है, ए मतलब क्या लगेगा, ए का बी से क्या संबंध है। ए मतलब बी का क्या लगेगा, ये दोनों भाई हो जाएंगे और ये क्या हो जाएंगे, पिताजी हो जाएंगे, तो ये क्या लगेंगे, इसके पुत्र लगेंगे। एक बार फिर देख लीजिए कि ए बी के पुत्र का भाई है, ए बी के पुत्र का भाई है, भाई उनके पुत्र का भाई है बेटा, तो बेटा का भाई, तो इनका बेटा तो ही होगा, बेटा का भाई मतलब बी का क्या हो जाएगा, पुत्र ही तो होगा। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। उमेश की ओर संकेत करते हुए, उमेश की ओर ध्यान से देखिए, उमेश नाम का व्यक्ति है, संकेत करते हुए गीता कहती है कि यह मेरे बड़े पुत्र रमेश के दादा हैं। उमेश की ओर संकेत करते हुए गीता कहती है कि यह मेरे बड़े पुत्र रमेश के दादा हैं, बड़े पुत्र रमेश के दादा हैं। तो उमेश का गीता से क्या संबंध है। चलिए तो अब देख लेते हैं कि उमेश की, मान लीजिए एक कोई व्यक्ति है, उमेश है, ठीक है, मैंने इसको घेरा में घेर दिया है गोले में। तो उमेश की ओर संकेत करते हुए, ये उमेश हो गए, संकेत करते हुए कौन कहती है, गीता कहती है। यहाँ गीता नाम की कोई महिला है, ये इनकी तरफ ऐसे पॉइंट आउट करते हुए बोलती है, क्या कहती है कि यह मेरे बड़े पुत्र, देखिए यानी कि ये जो उमेश भाई साहब है, यह गीता कहती है कि गीता कहती है कि यह मेरे बड़े पुत्र, यानी इसके पुत्र है, किसके पुत्र, गीता के पुत्र कह रहे हैं, तो यह मेरे बड़े पुत्र, तो पुत्र होंगे नीचे आएंगे कि ऊपर जाएंगे, पुत्र यानी नीचे वाली पीढ़ी हो जाएगी। तो यह मेरे बड़े पुत्र रमेश, तो ये नीचे कर दिए, बड़े पुत्र रमेश हो जाएगा, यहाँ पे बड़े पुत्र क्या हो गए, रमेश हो गए, बड़े पुत्र रमेश के दादा है, यहाँ से फिर तीर क्या हो जाएगा, ऊपर, यह एक पीढ़ी इनसे ऊपर चला जाएगा, दादा है। तो उमेश का गीता से क्या संबंध है, उमेश से गीता का क्या संबंध है। भाई देखिए, ये इनका बड़ा पुत्र हो गया, इनके दादा हो गए, यानी कि इसका ये बेटा हो गया, तो बेटे का दादा क्या लगेगा, बेटे का, इनका बेटा हो गया, ये बेटे का दादा हो गया। तो पूछ रहा है कि तब ये इनका गीता का, उमेश का गीता से क्या संबंध है, उमेश क्या लगेंगे, उमेश मतलब गीता के क्या लगेंगे, तो पिता या ससुर। ऑप्शन में पिता दिया होता तो या तो पिता लगेंगे, अगर पिता दिया है तो पिता भी आप सही कर लेंगे, और या तो फिर ससुर भी लगेंगे। ठीक है, समझ आ गया होगा। तो गीता जो है कि एक उमेश की तरफ से इशारा करते हुए कहती है कि यह मेरे बड़े पुत्र रमेश के दादा है, तो उमेश का गीता से क्या संबंध है बच्चों। ठीक है, समझ आ गया होगा। आइए लास्ट एक क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है आपका ये, ठीक है, राष्ट्रीय आयुक्तादाय परीक्षा में। ठीक है, देखिए 6 सदस्यों का ABCDE और F का एक परिवार है, ABCDEF करके 6 सदस्यों का क्या एक परिवार है। ठीक है, F की बहन C, अब यहाँ देखिए प्रॉब्लम शुरू हो रहा है। ठीक है, ध्यान से समझिए कि F की बहन क्या है, C है, और E के पति का भाई B है, और E के पति का भाई B है, D का पुत्र F है। तो पूछ रहा है सवाल हमसे कि परिवार में कुल पुरुष सदस्य कितने हैं, B का F से क्या संबंध है, E का पति कौन है, E का C से क्या संबंध है। ठीक है,
ये सारी चीजें और पुरुष वर्ग या समूह वर्ग क्या है, लगभग ये इतना प्रश्न दे करके 1 2 3 4 5 सवाल पूछा हुआ है। ठीक है, तो बड़ा आसानी से लेकर के पहले आप ये फ्लो चार्ट बना के देख लीजिए कैसे होगा। चलिए, कहना पहला कह रहा है कि एफ की बहन सी है। आप ले लीजिए पहले, यहाँ पर पहले इसको मत लिखिए, ऐसे समझिए। कह रहा है कि एफ की बहन सी है, तो एफ की बहन सी है। कौन बहन है? सी बहन है। तो मैंने लिख दिया सी बहन है। किसकी बहन है? एफ की बहन है। ठीक है, तो लेकिन एफ लड़का है कि लड़की है यह नहीं बता रहा। सवाल में कह रहा है कि एफ की बहन सी है, तो एफ लड़की है, लड़की की भी तो बहन होती है, लड़का की भी बहन होती है। तो यहाँ पर अभी एफ की बहन सी है, तो मैंने सिर्फ लिख दिया कि एफ की बहन क्या है? सी है। लेकिन सी बहन है यानी कि स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पे हमने माइनस लगा दिया। और ई के पति का भाई बी है। ई के पति का भाई बी है ना, ये पति बी नहीं है बल्कि ई के पति का भाई है। ई के पति का भाई है। चलिए, तो हमने यहाँ पर एक और बना लिया चित्र। ई के पति मतलब ये तो महिला हो जाएगी, तो मैंने यहाँ पर इसलिए क्या लिख दिया? ई लिख करके ऊपर लिख दिया माइनस, यानी कि महिला हो गई। ई के पति। अब यहाँ पर ये मान लीजिए, जैसे कि हमने यहाँ पर लिख दिया था पहले, आप मान लीजिए कुछ मान ले, अपने मन से कुछ मान लीजिए। ऐसे कह रहा कि ई के एक कोई अभी दिया नहीं, उसमें साफ साफ नहीं लिखा, अपने मन से कुछ मान लिया, कोई डॉटेड ऐसे कर लीजिए। तो कह रहा कि ई के पति का भाई, लेकिन बी दे रहा है सवाल में। कह रहा है कि ई के पति का भाई बी है, तो ई के पति का भाई क्या है? बी है। तो भाई है ना, ई के पति का भाई, ये भाई है मतलब पुरुष है, तो हमने क्या लगा दिया? बी। ई के पति का भाई बी है। ठीक है, और फिर कह रहा है डी का पौत्र एफ है। डी का पौत्र एफ है। डी का पौत्र एफ है। देखिए यहाँ से समझ में आ गया, पौत्र मतलब लड़का हो गया, तो यानी समझ आ गया कि ये पौत्र क्या हो जाएगा? एफ प्लस हो जाएगा, लड़का हो गया। तो कह रहा है कि डी का पौत्र एफ है। डी का पौत्र एफ है। और कितना बताए थे? 6 सदस्य बताए थे। तो देखिए, इसमें कहीं ए दिख रहा है, बी दिख रहा है, सी दिख रहा है, डी दिख रहा है, ई दिख रहा है, एफ दिख रहा है, लेकिन ए कहीं दिख नहीं रहा है। तो अंडरस्टूड हो जाएगा अपने मन से प्यारे बच्चों, क्योंकि 6 लोगों का एक सदस्य ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ सब दिख रहा है, लेकिन ए इसमें अभी कहीं नहीं दिख रहा है। तो इसीलिए हम क्या लगाएंगे? यहाँ पर ए लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ये लगाएंगे। और ये दंपति हो रहा था, ये भी तो पुरुष होगा। ठीक है, ये दोनों शादीशुदा है, तो ये महिला हो गई, ये पुरुष हो गया। ठीक है, अब सवाल क्या कर रहा है? अब सवाल पर फटाफट बन जाएगा। परिवार में कुल पुरुष सदस्य कितने हैं? तो प्लस प्लस वालों को गिन लीजिए। एक ये हो जाएंगे, दादाजी हो जाएंगे, फिर ये दोनों भाई हो जाएंगे, ए और बी, और ये क्या हो जाएगा? इन दोनों, इसका लड़का हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? ये लड़का, यानी कि 1 2 3 4 ए डी बी एफ। अगर ऐसे भी पूछ दे तभी आप लगा देंगे। तो परिवार में पुरुष सदस्य कितने जाएंगे बच्चों? 4। ठीक है, हो गया। बी का एफ से क्या संबंध है? बी का एफ से क्या संबंध है? ये दोनों भाई हो गए, ए और बी भाई हो गए, और ए का ही लड़का है। ए का क्या है? लड़का है, तो सीधी सी बात है, भाई है तो ये क्या लगेगा? चाचा लगेगा। बी का एफ से क्या संबंध है? तो क्या लगेगा? ये बी चाचा लगेगा। किसका? एफ का चाचा लगेगा। ठीक है, अगर देखिए यहाँ पर का लिखा है ना, तो इसी का पूछ रहा है। मतलब ऐसे आपको समझ नहीं आएगा होता कि एफ का लगेगा, ये चाचा लगेगा, भतीजा। अगर भतीजा भी दे दिया, चाचा दे तो घबरा जाएंगे आप, तो परेशान नहीं होना। एक सवाल पूछ रहा है कि बी का एफ से क्या संबंध है? बी का ही संबंध पूछ रहा है, तो जहां पर का हो मतलब उसी का संबंध पूछ रहा है। मतलब वो क्या लगेगा, जिसका पूछ, जहां पर का लिख दे समझ जाए कि वो क्या लगेगा। वो क्या लगेगा? किसका लगेगा? इसका। जहां पर का लिख दे, जहां पर का लिख दे मतलब वो व्यक्ति जिससे पूछ रहा है एफ से, उसका क्या लगेगा। समझ में आ गई बात? तो कह रहा है कि बी का एफ से क्या संबंध है, यानी कि बी का लगेगा। क्या लगेगा? किसका लगेगा? एफ का क्या लगेगा? एफ का क्या लगेगा? चाचा लगेगा। ठीक है, का मतलब वो क्या लगेगा, ऐसे समझिए। जहां पर का है क्या लगेगा? का मतलब क्या लगेगा, किसका लगेगा? एफ का क्या लगेगा? तो चाचा लगेगा। हो गया। ई का पति कौन है? ई का पति, वेरी इजी, मुस्कुरा रहे होंगे आप क्योंकि यहाँ पे चार्ट बन गया है। ई का पति कौन है? भाई दंपति हो गए, तो ठीक है, क्या हो जाएंगे? ए हो जाएंगे। ठीक है भाई, पति है, थोड़ा रेस्पेक्टफुली बात करिए। ई का पति कौन है? वैसे क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब क्या पूछ रहा है? ई का सी से क्या संबंध है? ई का सी से क्या संबंध है? ई का सी से क्या संबंध? देख रहे हैं, ई यहाँ पर है और यहाँ पे सी है। ई का सी से क्या संबंध है? ये भी बताए थे कि बी का क्या हो गया था, वो चाचा लग रहा था, तो ई का सी से, तो सी का ई क्या लगेंगी? ए पुत्र हो गए, पुत्री हो गई। फिर देखिए, जहां पर का वाला बात पहले समझिए आप, जैसे हम यहाँ बताए थे कि बी का एफ से क्या संबंध है,
तो हम कह दिए कि नहीं ये चाचा का संबंध हो गया। तो ई का पूछ रहा था, यानी ई क्या लगेंगी, ई क्या लगेंगे, सी की। ये इनकी बिटिया हुई, इनकी क्या हो गई, मम्मी हो गई। तो क्या लगेंगी, माता जी लगेंगी। क्या लगेंगी, माता जी लगेंगी, मम्मी या माता जी, मदर। ठीक है, ई का सी से क्या संबंध है, ये मम्मी हो जाएंगी और ये क्या हो जाएंगी, पुत्री हो जाएंगी। ठीक है, और पूछ रहा था कि इसमें पुरुष वर्ग समूह क्या है। इस तरीके से 4 ऑप्शन भी दिया था। पुरुष वर्ग समूह इसमें कौन सा है, ABC, DBA, DEF और AEC। अब देखिए पहले वाले में देखिए ABC, A, B और C। देखिए A, B तो पुरुष है, लेकिन C देख रहे हैं, ए माइनस से मतलब लड़की है, तो पुरुष वर्ग पूछ रहा है, यानी क्या होगा, ये नहीं सही है। दूसरा देखिए DBA, DBA बिल्कुल ए भी प्लस है, ए भी प्लस है, दादाजी हो गए, दोनों लड़के हो गए, तो हमारा क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। और ऑप्शन को देख लीजिए DEF, डी यहाँ पर हो गया, ठीक है, DE और F। देखिए डी तो दिख रहा, F भी दिख रहा, लेकिन ई क्या हो गई, ये महिला है ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा, यह नहीं होगा। AEC, ए भी सही है, ए और ई देखे महिला यानी मम्मी हो गई, और ये क्या हो गई, इसकी बेटी हो गई, ये भी क्या होगा, नहीं होगा। तो ठीक है बच्चों, इसको एक बार न समझ आए तो एक बार फिर देख लीजिएगा। वैसे मैंने पूरी कोशिश की समझाने की, और आशा करता हूँ कि यह बहुत ही टिपिकल टॉपिक होता है, जल्दी से ये बनता नहीं है, लेकिन आप इस तरीके से जब ये चार्ट या इस तरीके से होता नहीं, आप फ्लो बना करके करेंगे तो हो जाएगा। तो ठीक है बच्चों, और मेहनत करिए, खूब पढ़िए, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।